गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सीमा गोटवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। स्टूडेंट, आज हम आनंदम कार्यक्रम के तहत हम बात करेंगे सफाई का मानव के स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो आज हम इस विषय में चर्चा करने जा रहे हैं कि सफाई का मानव के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम इस कोरोना काल में सफाई को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि सफाई हमारे जीवन में कितनी ज़रूरी है। हर एक व्यक्ति को कोरोना ने सफाई से रहना सिखा दिया है, स्वच्छ रहना सिखा दिया और स्वच्छता की इस प्रक्रिया में सबको शामिल कर लिया है। तो कोरोना काल ने जो तबाही मचा रखी है, तो इस तबाही को समाप्त करने के लिए सिर्फ एक सफाई का ही एक ऐसा साधन है जो इससे हमको कोरोना से दूर रख सकता है। तो जो सफाई के बारे में मानव के स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि स्वस्थ रहना ही मानव के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो स्वच्छता एक प्रक्रिया है जिससे हमारा शरीर, दिमाग, कपड़े, घर और आसपास और कार्य क्षेत्र साफ और शुद्ध रहते हैं। हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई बेहद ज़रूरी है। अपने आसपास के क्षेत्रों और पर्यावरण की सफाई सामाजिक और भौतिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। स्वच्छ जीवन के लिए स्वच्छता का विशेष महत्व है। स्वच्छता अपनाने से व्यक्ति रोगमुक्त रहता है। एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण में वह अपना महत्वपूर्ण योगदान भी देता है। कोविड-19 ने लोगों की सोच को बदलने का जो काम किया है, लोगों के रहने सहने में जो बड़ा बदलाव आया है, इस संक्रमण काल में साफ सफाई और स्वच्छता ने लोगों के दिलो दिमाग पर जो घर कर गया है, ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि स्वच्छता के प्रति लोगों की सोच में भारी बदलाव आया है। यूँ कहें कि देश बदल रहा है। कोरोना वायरस भले ही तबाही मचा रहा हो, लेकिन कुछ समय बाद ये समाप्त हो जाएगा। किंतु स्वच्छता को जो कोरोना वायरस दुनिया को देकर गया है या देकर जा रहा है, उसे हर कोई तमाम उम्र याद रखेगा, जिस कारण अभी से लगभग हर व्यक्ति याद रखेंगे कि हमें हमारे जीवन में स्वच्छता और सफाई कितनी ज़रूरी है, कि मानव को स्वच्छ रहना कितना ज़रूरी है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए स्वच्छता के जो अहम माना जा रहा है कि इसलिए तमाम स्थानों पर सफाई अभियान चल रहे हैं। सरकारी कर्मचारी पालिका और कैट क्षेत्र में भी नियमित रूप से स्वच्छता का अभियान चला रहे हैं। गांव-गांव के सैनिटाइजर किया जा रहा है। कोरोना के कारण ही लोगों की अब स्वच्छता का महत्व भी समझ में आने लगा है। कोरोना की वजह से ही स्वच्छता का महत्व ही लोगों को समझ में आने लगा है। तो स्वच्छता हमारे जीवन के लिए कितना इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है, ये कोरोना ने हमें बहुत ही अच्छे से सिखा दिया है। अब इसके मैं आपको लाभ बताने जा रही हूँ कि स्वच्छ रहने से क्या फ़ायदे हैं मानव को। अगर मानव स्वच्छ रहता है तो उसे अच्छी जगह मिलती है, सांस लेने के लिए साफ़ हवा मिलती है और पीने का साफ़ पानी मिलता है, और हमारे आसपास से किसी भी प्रकार की दुर्गंध नहीं आती है। अगर हम साफ़ सफाई रखेंगे अपने आसपास के एरिया में, अपने घर में, और कहीं भी गंदगी ना फैलाएंगे, तो साफ़ सफाई स्वतः ही रहेगी और किसी भी तरह की दुर्गंध नहीं आएगी और हमारा एनवायरनमेंट पूरी तरह शुद्ध रहेगा। हम अपनी गली मोहल्ले को साफ़ रखेंगे तो बीमारियों मच्छर भी नहीं होंगे। अगर देखा होगा कि जगह जगह पे पानी भर जाता है तो उससे मच्छर पनपने लगते हैं और मच्छरों से भी कई बीमारियां होती हैं। तो अगर हम इन सब छोटी छोटी बातों का जो हम ध्यान रखते हैं, जो मच्छरों से होने वाली डेंगू, मलेरिया जो बीमारियां होती है, उनसे भी बचा जा सकता है। तो मानव को अपने घर को ही स्वच्छ नहीं रखना, मनुष्य को यह भी देखना है कि उसका आसपास का एरिया भी स्वच्छ है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी समाज के लिए भी है। वो अपने घर के लिए जिम्मेदार नहीं है, वो समाज के लिए भी जिम्मेदार है।
तो अपने देश के लिए भी जिम्मेदारी उसकी बनती है कि वो किसी न किसी रूप में अपना योगदान दे, चाहे स्वच्छता को लेकर हो या किसी भी चीज़ को लेकर हो, तो वो अपना पूरा योगदान दे। बीमारी से भी बचाव होता है इससे, और हम देखते हैं कि साफ़ सफाई से रहने वाले लोग कम बीमार पड़ते हैं। जो साफ़ सफाई से रहते हैं ज़्यादातर वो लोग कम बीमार पड़ते हैं, वो स्वस्थ ही रहते हैं। यदि हम अपने ही घर को साफ और स्वच्छ रखेंगे तो अपने घर में कोई भी बीमारी हम नहीं आने देंगे और बीमारियों से उसे दूर रखेंगे। तो व्यक्तिगत विकास और स्वच्छ शरीर घर आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। व्यक्तिगत विकास जो होता है वो स्वच्छ और शरीर और घर और आपकी कार्य क्षमता को पूरी तरह से बढ़ाते हैं, और आप पूरे दिन तरोताज़ा महसूस करते हैं। रोज़ नहाने से, साफ़ सुथरे रहने से आप में आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। स्टूडेंट, हम जो ये कोरोना काल चल रहा है, पहले हर व्यक्ति बिना हाथ धोए कहीं भी खड़े होकर कुछ भी खा लेता था, लेकिन अब वो बिना सैनिटाइज़र के रहता ही नहीं, वो सैनिटाइज़र का यूज़ करता है। और जो 20 सेकंड से हाथ धोने का जो कार्यक्रम चल रहा है कि 20 सेकंड तक हाथ धोने चाहिए, हमारे अंदर जो भी हाथों में गंदगी है वो निकल जाती है। तो समय समय पर बार बार हाथ धोना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हाथों से ही हमारे शरीर के अंदर गंदगी जाती है। हमारे हाथ ही हैं जो हम अपने मुंह तक ले जाते हैं जब कोई भी चीज़ खाते हैं। तो मतलब हाथों को हम किस तरह से साफ़ रहें, वो सरकार किस तरह से हमें बता रही है कि 20 सेकंड तक हाथ धोने चाहिए और सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए, हर जगह हाथ टच नहीं करने चाहिए, अपने हाथों को बिल्कुल स्वच्छ रखना चाहिए। तो हमें कोरोना ने ये सिखाया है कि अपने हाथों को आप कम टच करें कहीं ना कहीं जगह, और जहाँ भी टच कर रहे हैं तो तुरंत अपने हाथ को सैनिटाइज़र करें। तो मानव का जो समय सीमा जो चल रही है यहाँ की, कि जो समय चल रहा है कोरोना काल की जो सीमा चल रही है, कोरोना काल जो चल रहा है उसको कम करने के लिए, उसको कंट्रोल में करने के लिए सफाई ने एक अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम देख रहे हैं कि कोरोना जो कंट्रोल में आ गया है, लोगों ने इतने 9-10 महीने का जो स्ट्रगल करा है साफ़ सफाई से रहने का, इतनी अच्छी आदत अपने अंदर डाल ली है, तो उस आदत ने कोरोना वायरस को पीछे करता जा रहा है और हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो हमारी इम्यूनिटी भी इम्प्रूव हो रही है। तो हमारी इम्यूनिटी कैसे इम्प्रूव हो रही है कि हम कोई भी फल या सब्जी भी लाते हैं तो उसे बहुत अच्छे से वॉश करते हैं, गर्म पानी में धोते हैं, फिर उसके बाद हम उसे खाते हैं। पहले ही जनरली क्या होता था, गाँव में है लोग खेतों से तोड़ा खा लिया, या कोई भी ठेले पर खड़े हैं तो कोई भी अमरूद दिख रहा है, चलो फट देने खा लिया। तो ये सब अब नॉर्मल नहीं है। ये सब इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं कि हमें इस तरह से नहीं करना। पहले हम उसे धोएंगे, अपने हाथ धोएंगे, उसके बाद ही हम उस चीज़ को खाएंगे। तो स्वच्छता हमारे लिए कितनी ज़रूरी हो गई है। कोरोना ने हर एक व्यक्ति को सजग कर दिया है कि साफ रहना हमारे लिए ज़रूरी है। जो ये वायरस है इसको हमें ख़त्म करना है, तो इसको ख़त्म के लिए सफाई का बहुत ही ज़रूरी है। और मानव का स्वास्थ्य तभी ठीक रह सकता है जब वो स्वच्छ रहे, साफ रहे और अपने आसपास के लोगों को भी वह स्वच्छ रखे और उस स्वच्छता का अभियान भी साथ में लेके चले। क्योंकि हम जनरली देखते हैं कि हम तो साफ़ सफाई से रह रहे, लेकिन सामने वाला ना तो मास्क लगा रहा, ना सैनिटाइज़र यूज़ करना। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे इसके लिए अभिप्रेरित करें, उसे मोटिवेट करिए। देखिए, आप जो काम कर रहे हैं वो सही नहीं है। अगर आप खुद साफ़ सफाई से रहेंगे तो सामने वाला भी उसके प्रति सजग होगा, और आप एक व्यक्ति 4 व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है इस कोरोना वायरस से। तो अगर वो खुद साफ़ सफाई से रहेगा, सब चीज़ों का पालन करेगा, तो वो किसी को संक्रमित नहीं करेगा, तो वो चेन अपने आप टूट जाएगी। तो कोरोना वायरस की जो चेन है वो अपने आप टूट जाएगी और मानव का स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहेगा। क्योंकि हर व्यक्ति का स्वस्थ रहना हमारे समाज की जिम्मेदारी है, हमारे देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पर आपको गांधी जी के बारे में, गांधी जी ने स्वच्छता को लेकर क्या कहा है वो मैं बताना चाहूँगी। कि गांधी जी का मानना था कि प्रतिदिन व्यायाम और स्वच्छता अच्छी आदतें
और अच्छी आदतें और प्रकृति के भोजन, बीमारियों से जो प्रकृति का जो भोजन होता है, जो हम शाकाहारी भोजन करते हैं वो, और ये सब बीमारियों से दूर रखती है और स्वच्छ रहने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। तो गांधी जी ने बहुत पहले ही स्वच्छता का अभियान चला दिया था। उनको थोड़े ना पता था कि ये कोरोना वायरस आने वाला है। उन्होंने तो बहुत समय पहले ही स्वच्छता का अभियान चला दिया था कि स्वच्छ रहना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो गांधी जी के लिए साफ और स्वच्छता भारत के लिए महत्वपूर्ण काम किया है और एक समाज को एक स्वच्छ भारत के रूप में वो देखना चाहते थे। ग्रामीणों को सफाई और स्वच्छता की शिक्षा देते थे और उनका कहना था कि खराब सेहत और बीमारी से बचने के लिए उन्हें साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। साफ और स्वच्छता पर गांधी जी के पूरे जीवन में और जीवन के अंत तक प्राथमिकता दी है। साफ और स्वच्छता को लेकर गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में इस चीज़ को प्राथमिकता दी है कि साफ़ सफाई से रहना चाहिए। तो स्वच्छता को लेकर गांधी जी ने 10 विचार दिए हैं कि स्वच्छता कितनी ज़रूरी है, जिसमें पहला विचार मैं आपको बताना चाह रही हूँ। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता से ज़्यादा स्वच्छता है, मतलब राजनीति की स्वतंत्रता से ज़्यादा ज़रूरी स्वच्छता है, सफाई है। दूसरा पॉइंट, यदि कोई व्यक्ति स्वच्छ नहीं है तो वह स्वस्थ भी नहीं रह सकता। यदि कोई व्यक्ति स्वच्छ नहीं है तो वह स्वस्थ भी नहीं रह सकता। तीसरा पॉइंट इसमें लेते हैं कि बेहतर साफ सफाई से ही भारत के गांव को आदर्श बनाया जा सकता है। बेहतर साफ सफाई से ही भारत के गांव को साफ बनाया जा सकता है, आदर्श बनाया जा सकता है। चौथा पॉइंट है, शौचालय को अपने ड्राइंग रूम की तरह साफ रखना चाहिए। शौचालय को अपने ड्राइंग रूम के लिए साफ रखना चाहिए। एंड पांचवा पॉइंट है, नदियों को साफ रखकर हम अपनी सभ्यता को जिंदा रख सकते हैं। नदियों को साफ रखकर हम अपनी सभ्यता को जिंदा रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने अंदर की स्वच्छता पहली चीज़ है। अपने अंदर की स्वच्छता पहली जिसे पढ़ाया जाना चाहिए, बाकी बातें इसके बाद होनी चाहिए। नेक्स्ट है, हर किसी को अपना कूड़ा खुद साफ करना चाहिए। हर किसी को अपना कूड़ा खुद साफ करना चाहिए। मैं किसी को गंदे पैर के साथ अपने मन से नहीं गुजरने दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अपनी गलती स्वीकार करना झाड़ू लगाने के समान है, जो सतह को चमकदार और साफ कर देता है। एंड नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है गांधी जी की स्वच्छता के लिए, जो 10वां पॉइंट है, स्वच्छता को वो अपने आचरण में इस तरह से अपना लो। स्वच्छता को अपने आचरण में इस तरह से अपना लो कि वह अपनी आदत बन जाए। तो गांधी जी ने स्वच्छता का अभियान बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। वो एक चाहते थे कि समाज पूरे स्वच्छ भारत के रूप में उभर के सामने आए। अंत में मैं यह कहना चाहूँगी कि स्वच्छता एक ऐसी आदत है जिसे अच्छे स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन के लिए अपनाना चाहिए, जिसे हमें अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे स्वस्थ जीवन के लिए अपनाना चाहिए। और स्वास्थ्य में और ये जो स्वच्छता है उसमें बहुत ही पुण्य का कार्य करता है। मतलब अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो हमें एक तरह का ये कहेंगे कि पुण्य का भी मिलता है, जिससे समाज का जीवन स्तर बढ़ता है और जिम्मेदारी के रूप में हर एक व्यक्ति को इसका पालन करना चाहिए। तो स्वच्छता एक बहुत अच्छी आदत है जो गांधी जी की इसके मामले में जो कह रहे हैं कि स्वच्छता को अपने आचरण में इस तरह से अपना लो कि वह आपकी आदत बन जाए। तो स्टूडेंट, हमारे लिए आप आने वाले समाज का आने वाले जो कहते हैं कि हमारे जो भविष्य है, आप स्टूडेंट हमारा भविष्य है, इस देश का भविष्य है। तो इस देश के भविष्य के लिए आप स्वच्छता को जो लेकर चलेंगे अपने साथ, तो आने वाली पीढ़ी को भी स्वच्छ रखेंगे। तो स्वच्छता हम अपनी खुद की जिम्मेदारी लेकर चलें कि हम स्वच्छ रहेंगे तो सामने वाला भी हमारी अच्छी आदतों को अपनाएगा। तो स्वस्थ रहने से मानव का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहता है, आने वाली बीमारियों से दूर भागता है और हर तरह से उसका मन मस्तिष्क पूरी तरह से वह स्वस्थ रहता है। तो स्वच्छता हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है। ये कोरोना काल में हमने समझ ही लिया है और इसे हमें पूरी तरह से अपना भी लिया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।